एक भक्त उत्कल प्रांत से आया था। कहां पर? 84 कोष की परिक्रमा लगाने के लिए। बहुत अच्छी कथा है। उत्कल प्रांत जानते हैं किसे कहते हैं? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। ट्रेन भी चलती है कलिंग उत्कल। तो देखो, ध्यान दो, वहां से कुछ भक्तों की मंडली आई 84 कोष की परिक्रमा लगाने के लिए। दूरी तो बहुत है जगन्नाथ जी में और वृंदावन में, परंतु दोनों में बराबर का प्रेम है। वृंदावन वाले जगन्नाथपुरी के लिए मरते हैं तो जगन्नाथपुरी वाले वृंदावन के लिए तरसते हैं। जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। उनके हाथ तो है नहीं, कथा तो आपने सुनी थी। तो रात्रि के समय, अच्छा, हम तैयार कब होते हैं? दिन में होते हैं। रात में तो श्रृंगार को उतार देते हैं, परंतु दिन से ज्यादा श्रृंगार श्री जगन्नाथ महाप्रभु का रात्रि में होता है। क्यों? तो वहाँ के जो सेवक हैं वो बताते हैं, क्योंकि फूलों के द्वारा श्री ठाकुर जी की पलकें बनाई जाती हैं, हाथ बनाए जाते हैं, चरण बनाए जाते हैं। ज्यादा श्रृंगार रात्रि में होता है, मंदिर बंद होते समय। क्यों? क्योंकि मंदिर बंद होने के बाद स्वयं जगन्नाथ भगवान वृंदावन को आते हैं गोपियों के साथ रास रचाने के लिए। तो जगन्नाथपुरी के जो सेवक हैं वो कहते हैं, भैया तुम वृंदावन को जा रहे हो, हमारी नाक मत कटवा देना, ऐसे सुंदर तैयार बन करके जाओ। ये भाव लेकर के वहाँ के गोसाई जी सेवा करते हैं। आज भी वृंदावन में जगन्नाथ घाट है। सदगुरुदेव भगवान, आप सब दीक्षित हैं जिनसे, पहले उसी घाट पर पहले ऐसे ही अध्ययन होता था। घर तो कुछ मिलता नहीं था, आश्रम तो थे नहीं। पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे घाटों पर पड़े रहते थे, भिक्षा मांग करके पाते थे। तो सदगुरुदेव भगवान के जो शिक्षा गुरुदेव थे, उनकी धर्म पत्नी ने कहा सदगुरुदेव भगवान का नाम लेकर के कि बेटा घर में आकर के रहो, भिक्षा मांग करके लाया करो, हम भी खाएंगे तुम भी पाना। पहले ऐसे ही परंपरा हुआ करती थी अध्ययन अध्यापन की, परंतु अब तो अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया। भागवत में वर्णन आया है कि कलयुग में तो लोग अन्न को बेचेंगे, वेदों को बेचेंगे। पहले दान किया जाता था, विद्या का दान होता है, सौदा नहीं होता है। तो जगन्नाथ घाट में ही सदगुरुदेव भगवान पहले रहते थे। वहां पर मंदिर है ना, जो वहां पर जो श्री ठाकुर जी की जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमा है, वो जगन्नाथपुरी से ही आई है। वृंदावन के एक संत हैं, उनको श्री ठाकुर जी ने स्वप्न दिया था, मेरा मन करता है वृंदावन वास करने का। अब की बार मेरा श्री विग्रह बदला जाएगा ना, तो पुराने वाले विग्रह को लेकर के आप वृंदावन को आ जाना। तो संत गए थे वहां पर जाकर के राजा से प्रार्थना की। राजा ने कहा सपना तो आपको आया, मेरे को तो आया नहीं, मैं कैसे दे दूं? और हमारे यहाँ की परंपरा है, जब नया विग्रह हम पधराते हैं तो पुराने विग्रह को लेकर के हम समुद्र में बहा देते हैं। और भगवान ने स्वप्न आपको दिया है, मैं परंपरा कैसे तोड़ सकता हूं? अब वो संत बेचारे उदास होकर के समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए। ना भोजन कर रहे हैं, ना कुछ सो रहे हैं, परेशान रो रहे हैं। रात्रि के समय स्वयं भगवान ने राजा को स्वप्न दिया है, मेरा भक्त मेरा श्री विग्रह मांगने तुम्हारे पास है, तुमने उसका अपमान कर दिया, जाओ जाकर के उससे क्षमा मांगो, मेरा पुराना श्री विग्रह उसको दान करो। नया विग्रह पधराया गया, महाराज गए और जाकर के क्षमा मांगी और श्री ठाकुर जी का पुराना श्री विग्रह उन संत को दिया गया। फिर वही संत श्री ठाकुर जी का, जगन्नाथ भगवान का श्री विग्रह लेकर के वृंदावन को पधारे। और आज भी ठाकुर जी का विग्रह जगन्नाथ घाट पर, वो मंदिर वहां पर स्थित है, भक्त आज भी दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान का भी मन करता है वृंदावन आने का, रास रचाने के लिए तो आती है। रास से ही तो कथा प्रारंभ की थी हमने कि श्री ठाकुर जी का रास तो आज भी वृंदावन में हो ही रहा है। तो कलिंग वहीं जगन्नाथ से कुछ भक्त जो है ना परिक्रमा करने के लिए, जैसे कोटला वाले गए थे ना, ऐसी उत्कल प्रांत के लोग गए थे 84 कोष की परिक्रमा करने के लिए। तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति की एक बच्चे ने खूब सेवा की, खूब सेवा की। और जब हम ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो अपनी इच्छा से ज्यादा दान कर देते हैं। ध्यान दीजिए, कथा में बहुत अच्छी बात है। तो
उस वृद्ध व्यक्ति ने उस बच्चे से ये प्रतिज्ञा कर ली कि तूने मेरी बहुत सेवा की पूरी परिक्रमा के समय, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं उत्कल जाते ही, अपने घर जाते ही, जगन्नाथपुरी जाते ही मैं तेरा विवाह अपनी बिटिया के साथ करूंगा। गोपाल जी का मंदिर था, वहां पर यह बात हो रही थी वृद्ध और उस व्यक्ति के बीच में, बच्चे के बीच में। अब वृद्ध तो परिक्रमा पूरी करके अपने घर चला गया जगन्नाथपुरी, वहां जाकर के भूल गया। आपने जो दान का संकल्प किया है फिर उसको दान करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो करोड़ों गुना पाप लगेगा। दे करके ना देने वाले को ज्यादा पाप लगता है। प्रतिज्ञा कर ली कि अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। गोपाल जी के मंदिर में ये प्रतिज्ञा हुई और स्वयं वो वृद्ध जब अपने घर को गया तो भूल गया। घर को जाकर के विचार किया, मेरी इतनी कोमलांगी मेरी बेटी और उस ब्रज के छोरा के साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। तो ये विचार करके आई गई बात कर दी और भूल गया। अब कहाँ आ रहा है, उसको मेरा कौन सा एड्रेस पता है। उधर बालक प्रसन्न था, प्रतीक्षा में था, क्योंकि वृद्ध ने कहा था लौट करके आऊंगा, अपनी बिटिया के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। 2, 4, 5, 6 महीने हुए, नहीं आया। समझ गया बालक, पहुंच गया उत्कल, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। तो वहां पर जाकर के उस वृद्ध का पता लगाया और मिला, तो उससे कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी अपनी बिटिया का विवाह मुझसे कराओगे। 6 महीने हो गए, आपका ही पता नहीं। बोले मैंने कब की ऐसी प्रतिज्ञा? जब बात से मुकर गया, उस बालक ने उसी गांव के पंचों की पंचायत को बुलवाया, अपनी बात को उनको बताया। पंचों ने कहा अगर इसने प्रतिज्ञा की है तो विवाह करना पड़ेगा। बोले महाराज उसका प्रमाण तो हो। पंचों ने कहा भैया तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? जब ये प्रतिज्ञा कर रहे थे तब किसी ने तुम्हारी बात को सुना था? कोई था? बोले तब तो कोई नहीं था, मैं था, ये सज्जन थे। कहाँ बात हो रही थी? बोले ठाकुर जी के मंदिर में हो रही थी, गोपाल जी का मंदिर था, हाँ गोपाल जी ने सुना था। तो भैया क्या आकर के वो यहाँ पर गवाही देंगे? बोले मैं बोलूंगा तो क्यों नहीं आएंगे, मैं जाता हूं उनको लेवा करके लाऊंगा। तो ये भाव कह करके और पंचों से कहा कि महाराज जब तक मैं लौट करके ना आऊं आप ध्यान दीजिएगा, अपनी बेटिया का विवाह कहीं और ना कर दे। और बालक चल पड़ा। 84 कोष ब्रजमंडल में आकर के उसने गोपाल जी के मंदिर में आकर के भगवान के सामने रोना प्रारंभ किया। है ठाकुर जी मेरा विवाह तो हो नहीं रहा था, जैसे तैसे विवाह तय हुआ, प्रसन्न हुआ और वो सज्जन तो मुकर गए, परंतु हे ठाकुर जी कह रहे हैं कि कोई प्रमाण हो जिसके सामने मैंने प्रतिज्ञा की हो, वो आकर के साक्षी देगा तब मैं अपनी बेटिया का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो ठाकुर जी आप तो जानते हो ना मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब उस वृद्ध ने प्रतिज्ञा की थी तब वो था, मैं था और हम दोनों के अलावा आप थे। आप तो वैसे ही हर जगह रहते ही हो, मंदिर तो आपका ही था, आप भी थे गोपाल जी, आप साक्षी हो। तो चलो चल करके मेरे लिए गवाही दीजिए, साक्षी बनिए। खूब प्रार्थना की, खूब रोया, 2-4 दिन तक विकल रहा, भूख प्यास में कुछ नहीं खाया, रोता जा रहा है। तो ठाकुर जी को भी दया आ गई और ठाकुर जी प्रकट हो गए। चलिए मेरे साथ। गोपाल जी बोले कहाँ जाना है? बोले उत्कल जाना है। बोले इतनी दूर कोई गाड़ी वगैरह की व्यवस्था? बोले गाड़ी नहीं, पैदल चलना पड़ेगा। बोले ठीक है तो हम चलेंगे, परंतु एक शर्त है, आगे आगे तुम चलोगे, पीछे पीछे हम चलेंगे। और अगर तुम रुक करके तुमने मुझे मुड़ करके पीछे देख लिया तो फिर मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। तो ठीक है ठाकुर जी, तुम्हारे पैरों में पायल बांध देते हैं ताकि चलने से आवाज आएगी ना रुनझुन की, तो मुझे लगेगा तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो बालक आगे आगे और पीछे गोपाल जी। देखो भगवान कितने सरल हैं, साक्षी देने के लिए जा रहे हैं। तो उड़ीसा प्रांत में जैसे ही पहुंचे तो पीछे पीछे तो आवाज आई रही थी नूपुर की, परंतु वहां पर समुद्र है, भुवनेश्वर। तो वहां से होते हुए निकले तो रेतीली भूमि थी, समुद्र का किनारा, रेत तो रहती है।
वहां से जब होते हुए श्री ठाकुर जी, वो बालक निकला, आगे आगे बालक, पीछे पीछे श्री ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के पायल में, नूपुरों में बालू भर, रेत भर गई, जिसके कारण रुनझुन की आवाज बंद हो गई। बालक को ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी लौट गए, इतने दिनों से चला रहा हूं, थक गए हो, परेशान होकर के लौट गए। पीछे मुड़ करके देखता है तो ठाकुर जी आ रहे थे। बेटा तू मुड़ा क्यों? मैंने प्रतिज्ञा की थी अगर तूने मुड़ करके देख लिया तो आगे नहीं बढ़ूंगा। बोले महाराज 50 किलोमीटर है जगन्नाथपुरी, चलो ना, साक्षी दे दो। बोले इतना तो चल करके मैं आ गया हूं, क्या 50 किलोमीटर चल करके वो नहीं यहां पर आ जाएंगे? जाओ हम यहीं पर बैठे हैं। तब वो बालक भाग करके गया है जगन्नाथपुरी में, और वहां जाकर के पंचों को, वृद्ध को बुला करके जैसे तैसे लेकर के आया है और भगवान के सामने ला करके खड़ा किया, और भगवान ने साक्षी दी है, गवाही दी है कि भैया ये बालक सच कह रहा है, मेरे सामने इस वृद्ध व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की थी अपनी बिटिया का विवाह तेरे साथ कराऊंगा। तब से ब्रजमंडल के वो भगवान आज भी उत्कल प्रांत में भक्तों को दर्शन दे रहे, जिनका नाम है साक्षी गोपाल। वृंदावन में राधे राधे, साक्षी गोपाल में राधे राधे, वहां पे भी राधे राधे। तो भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के मध्य में ये साक्षी गोपाल का मंदिर है, जहां पर भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त की वचन की रक्षा करने के लिए भगवान आज भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, कृपा करने के लिए।